हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अचीवर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत का मैदान। हम लोग इसके पहले एक वीडियो पढ़े जिसमें दक्षिण भारत के मैदान का पश्चिमी घाट के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। तो आज उसी का आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए इस वीडियो को देखने के लिए और अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि नए नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज का इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। कल हम लोग पढ़े दक्षिण भारत का मैदान में कि दक्षिण भारत का यहाँ दक्कन का एक पठार था। ऊपर का उत्तरी मैदान कहलाता है और ये नीचे पश्चिमी घाट कहलाता है, जिसमें हम लोग 3 पार्ट पढ़े थे। ये खंभात की खाड़ी यहाँ होता था। खंभात की खाड़ी से ये पूरा पश्चिमी घाट था, जिसकी टोटल लंबाई था 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर, जिसमें लोग 3 पार्ट में पढ़े थे। खंभात की खाड़ी से गोवा तक के क्षेत्र को बोलते हैं कोंकण तट, है कि नहीं। फिर गोवा से लेकर के ये खंभात की खाड़ी हो गया, ये गोवा हो गया। गोवा से लेकर ये मंगलौर था और ये कन्याकुमारी था। यही हम लोग 3 पार्ट पढ़े थे, ठीक है। जिसमें हम लोग पढ़े कि यहाँ से लेकर ये इसको बोलते हैं कोंकण तट। ये भाग को क्या बोलते हैं? कोंकण तट। इसको बोलते हैं हम लोग कर्नाटक तट, और इसको बोलते हैं हम लोग केरल तट। थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं, केरल तट। और इस भाग को हम लोग बोलते हैं मालाबार तट। ये दोनों को यदि मिलाएंगे, केरल तट और कर्नाटक तट, तो क्या बोलते हैं? मालाबार तट, ठीक है। और ये इसको और इसको यदि पूरा को मिला दें तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या? पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट, ठीक है। इतना तक हम लोग कल पढ़े थे। उसके बाद देखिए, जैसे जैसे हम लोग ये दक्षिण भारत की मैदान नीचे आता है, ठीक है, इसका नाम चेंज होते जाता है। नाम क्या चेंज होता है? जब हम लोग महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरफ बढ़ते हैं, देखिए इसका नाम महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसका नाम हो जाता है सह्याद्री। क्या हो जाता है? सह्याद्री इसका नाम हो जाता है। और दक्षिण में बढ़िएगा, और दक्षिण की तरफ यानी तमिलनाडु में इसका नाम हो जाता है क्या? इसका तमिलनाडु में नाम हो जाता है, इसका हो जाता है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी, याद रखिएगा एक बार फिर से। यहाँ दक्कन की पठार जो है, दक्कन के पठार से लेकर ये दक्षिण पूरा कहलाता है पश्चिमी घाट। ये दक्षिण दक्षिण का मैदान कहलाता है, और ऊपरी का उत्तरी मैदान कहलाता है। उत्तरी मैदान में हम लोग पढ़े थे कल कि उसमें कौन सा पर्वत था? अरावली पर्वत था, जो सबसे पुराना पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। यहाँ के बाद हम लोग दक्षिण भारत का मैदान पढ़ते हैं, और दक्षिण भारत के मैदान का ये पश्चिमी घाट है, जिसमें हम लोग पढ़े खंभात की खाड़ी से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं। गोवा से मंगलौर तक के क्षेत्र को बोलते हैं कर्नाटक तट, और यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को बोलते हैं केरल तट। केरल तट और कर्नाटक तट के सम्मिलित रूप को बोलते हैं मालाबार तट, और कोंकण तट और मालाबार तट के सम्मिलित रूप को बोलते हैं हम लोग पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट को हम लोग यदि दक्षिण के मैदान को धीरे धीरे नीचे आते हैं तो इसका नाम भी क्या होता है? चेंज होता जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसको सह्याद्री बोलते हैं, और तमिलनाडु में इसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नीलगिरी पहाड़ी को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिलन बिंदु कहा जाता है। तो हम लोग इसको देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और बहुत सारा यहाँ से जीएस बनेगा। देखिए क्या है, इसको मिटाते हैं, ये कन्याकुमारी का भाग है, ये गोवा, ठीक है। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्या? ये पश्चिमी घाट जो है, यहाँ नीलगिरी पहाड़ी है, जो इसको एकदम मिडिल सेंटर में बांटता है। ये दोनों स्टेट को मिडिल सेंटर में बांटता है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी का नाम
नीलगिरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का क्या है, मिलन स्थल है। और नीलगिरी पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी का जो सबसे ऊंची चोटी है, देखिए दक्षिण का मैदान में है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। घाट का मिलन बिंदु है, जो मिलन स्थल कहें या मिलन बिंदु कहें, इसको क्या कहते हैं, नीलगिरी पहाड़ी। क्या कहेंगे, नीलगिरी पहाड़ी, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है दोदावोटा। नाम क्या है, दोदावोटा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है क्या, दोदावोटा। दोदावोटा की यदि हम ऊंचाई कहेंगे तो 2636 मीटर होता है। क्या होता है, 2636 मीटर। यानी ये भाग और ये भाग, यहाँ नीलगिरी पर्वत जो है आकर क्या करता है, मिलता है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसकी ऊंचाई दोदावोटा हो गया। ठीक है, और यहाँ यदि यह जो नीलगिरी पर्वत है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये नीलगिरी पहाड़ी जो है, दोदावोटा नीलगिरी है जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है। या फिर कहेंगे कि दोदावोटा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये दक्षिण भारत क्या है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की ऊंचाई, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी 2636 मीटर है, जो क्या है, दोदावोटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब देखिए दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत कहें जिसका नाम है अनायमुड़ी। क्या है, अनायमुड़ी। इसकी जो ऊंचाई है 2696। क्या है, 2600। दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन है, अनायमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 2696। ये एक पर्वत श्रृंखला का भाग है। यहाँ जो है अनायमुड़ी है, जो 3 पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। ठीक है, 3 पर्वत श्रृंखला का, ये 3 पर्वत श्रृंखला का भाग है। तीन पर्वत श्रृंखला का भाग है। क्या है, यदि नीचे में जाएंगे, देखिए नीलगिरी पर्वत का भी नीचे यदि कहेंगे निचली सबसे भाग है, तो निचली भाग को कहते हैं हम लोग कार्डेमम पर्वत। ठीक है, और यहाँ ये 3 भाग है, ये ऊपर की भाग, यदि इस पॉइंट को मानते हैं सेंटर, ठीक है, इस पॉइंट को क्या मानेंगे, यदि हम अनायमुड़ी मानते हैं, क्या मानेंगे, अनायमुड़ी, तो अनायमुड़ी जो है 3 पर्वत श्रृंखला का भाग है। एक उत्तर का भाग हो गया, एक दक्षिण का भाग हो गया, और यहाँ से एक उत्तर पश्चिम का भाग हो गया, उत्तर पूर्व। ठीक है, यहाँ जो है उत्तरी भाग, इसकी जो सबसे उत्तरी भाग है किसका, अनायमुड़ी का। अनायमुड़ी का उत्तरी भाग है जो कहलाता है अन्नामलाई। क्या कहलाता है, अन्नामलाई, अन्नामलाई। ठीक है, उत्तरी भाग क्या कहलाएगा, ये जो पर्वत है नीलगिरी, नीलगिरी का जो ऊंची चोटी है उसका नाम है दोदावोटा, जो 2636 है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन यदि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है क्या, अनायमुड़ी, जिसका ऊंचाई है 2696। ये 3 पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। यहाँ से यदि हम उत्तर की ओर जाते हैं तो उसका नाम है अन्नामलाई पर्वत। क्या नाम है, अन्नामलाई। और नीचे जाएंगे, इसका नाम है कार्डेमम पर्वत, कार्डेमम पर्वत।
इसको हम लोग इलायची पर्वत भी बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है? इलायची पर्वत, याद रहेगा, इलायची पर्वत। और यहाँ से जो ये है उत्तर पूर्व का भाग है, इसको कहते हैं हम लोग पालनी पर्वत श्रेणी, पालनी पर्वत श्रेणी, ठीक है। अब पालनी पर्वत श्रेणी पर बहुत सारा रमणीय स्थल बना हुआ है, जिस पर बहुत लोग गर्मी के दिनों में छुट्टियां मनाने जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से एक बार फिर से देखिए, ये दक्षिण भारत की मैदान है, यहाँ दक्कन का पठार है, और दक्कन की पठार से नीचे की तरफ आते हैं तो दक्षिण भारत का मैदान कहलाता है। जिसके हम लोग पश्चिम की तरफ जाते हैं तो ये पूरा पश्चिमी घाट कहलाता है, ठीक है। पश्चिमी घाट का शुरुआत कहाँ से होता है? तो खंभात की खाड़ी से लेकर के गोवा तक के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं कोंकण तट। गोवा से लेकर मंगलौर तक का क्षेत्र जो कर्नाटक में स्थित है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्नाटक तट। और मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? केरल तट बोलते हैं। कर्नाटक तट और केरल तट के सम्मिलित रूप को बोलते हैं मालाबार तट, और कोंकण तट और मालाबार तट के सम्मिलित रूप को बोलते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट को हम लोग जब नीचे की तरफ बढ़ते हैं, ये पश्चिम दक्षिण का मैदान जब जैसे जैसे नीचे बढ़ता है उसका नाम अलग अलग आता है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसका नाम है सह्याद्री, कर्नाटक में, तमिलनाडु में इसका नाम है नीलगिरी पर्वत। उसकी और जैसे जैसे नीचे जाते हैं कन्याकुमारी की तरफ, उसका नाम हो जाता है काडेवम पर्वत, जो ये काडेवम पर्वत है। लेकिन कहता है नीलगिरी पर्वत जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली पर्वत का नाम क्या है? तो नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत का जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दोदाबोटा, जो 2636 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन यदि कहेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, उसका नाम है अनायमुड़ी, ठीक है। अनायमुड़ी की ऊंचाई कितना है? तो 2696 मीटर है। कितना है? 2696 मीटर है। अच्छा, अनायमुड़ी की बात करते हैं तो अनायमुड़ी 3 पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ भाग है। 3 पर्वत श्रृंखला कौन कौन है? तो इसके उत्तर की तरफ जाते हैं तो उसका नाम है अन्नामलाई, दक्षिण की तरफ जाते हैं तो कार्डेमम पर्वत और इसी का नाम है इलायची पर्वत, और उत्तर पूर्व की तरफ जाते हैं तो ये पालनी पर्वत श्रेणी यहाँ जुड़ता है, और ये तीनों का मिलन स्थल है जिसका नाम है अनायमुड़ी, ठीक है। इतना बात समझ में आया? ये हो गया क्या? पूरा पश्चिमी घाट क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लेकर इधर का क्षेत्र ये पूर्वी घाट कहलाता है। पश्चिमी घाट की यदि लंबाई कहेंगे तो टोटल कितना होता है? 1600 किलोमीटर। यदि पूर्वी घाट की टोटल लंबाई कहेंगे तो होता है टोटल पूर्वी घाट, इसको मिटाते हैं उसके बाद पूर्वी घाट बताते हैं, ठीक है। पूर्वी घाट, देखिए पूर्वी घाट का शुरुआत होता है यहाँ से। यहाँ जो है ये जो क्षेत्र है ये उड़ीसा का भाग है। क्या भाग है? उड़ीसा। ये उड़ीसा का भाग है, और उस उड़ीसा में यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है पारादीप। क्या नाम है? पारादीप। इधर को हम लोग 3 भाग में बांटते थे, इधर को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। पारादीप से लेकर एक क्षेत्र है जिसका नाम है नल्लौर। नल्लौर, ये नल्लौर है कहाँ? तो ये है आंध्र प्रदेश में। क्या है? आंध्र प्रदेश। ये पूर्वी घाट की टोटल लंबाई कहेंगे तो कितना है? 1500 किलोमीटर है। और ये पारादीप से नल्लौर जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ इसके पूरा क्षेत्र, ये जो क्षेत्र कहलाता है ये कहला है उत्तरी सरकार। ये बहुत बार पूछा है उत्तरी सरकार किसको कहते हैं? उत्तरी सरकार, उत्तरी कन्नारा, उत्तरी कन्नारा, या इसको बोलते हैं गोलकुंडा। क्या बोलते हैं? गोलकुंडा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि बताइए उत्तरी कन्नारा कहाँ, या उत्तरी सरकार कहाँ, या उत्तरी गोलकुंडा कहाँ है। ये बहुत बार पूछा है। तो पारादीप से नल्लौर तक का जो क्षेत्र है, जो पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, उसको हम बोलते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी कनारा या गोलकुंडा, तीनों एक ही का भाग है, ठीक है। उसके बाद नल्लौर से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र, ये नल्लौर से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं चोल मंडल। क्या बोलते हैं? चोल मंडल, पायन मंडल, चोल मंडल, पायन मंडल
या इसको बोलते हैं कोरोमंडल। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। ये भाग है। ये भी बहुत बार पूछा है कि कोरोमंडल का भाग कौन सा है, तो कहिएगा आंध्र प्रदेश से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है ये पूरा पूर्वी घाट क्या कहलाता है? कोरोमंडल, चोलमंडल या फिर पायन मंडल कहते हैं। तो पूरा बात समझ में आया। पूर्वी घाट यदि कहेंगे तो उड़ीसा से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र है। पश्चिमी घाट कहेंगे तो खंभात की खाड़ी से लेकर के कन्याकुमारी तक का क्षेत्र है। पूर्वी घाट को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, उड़ीसा से लेकर नल्लौर तक का क्षेत्र जिसको उत्तरी सरकार उत्तरी कनारा गोलकुंडा कहते हैं, और नल्लौर से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र दूसरा भाग हुआ जो चोलमंडल, पायन मंडल या कोरोमंडल कहते हैं। ठीक है, तो इतना बात आशा करते समझ में आया होगा। एक बार फिर से दोहराते हैं। दक्कन की पठार से लेकर दक्कन का पठार यहाँ है जिसको उत्तरी मैदान कहते हैं ये, और उत्तरी मैदान में हम लोग कल पढ़े थे जिसका नाम है अरावली पर्वत, और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी था जिसका नाम था गुरु शिखर और उसकी ऊंचाई था 1722 मीटर। ठीक है, उसके बाद दक्षिण में दक्कन की पठार से लेकर यदि हम कन्याकुमारी तक बढ़ते हैं जिसको कहते हैं दक्षिण भारत का मैदान। ठीक है, दक्षिण भारत के मैदान में हम लोग इस भाग को बोलते हैं पश्चिमी घाट, इस भाग को बोलते हैं पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला खंभात की खाड़ी से गोवा तक के क्षेत्र को बोलते हैं कोंकण तट, गोवा से लेकर मंदलौर तक का क्षेत्र को बोलते हैं कर्नाटक तट, और मंदलौर से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को बोलते हैं केरल तट। केरल तट और कर्नाटक तट के सम्मिलित रूप को बोलते हैं मालाबार तट, और कोंकण तट और मालाबार तट के सम्मिलित रूप को बोलते हैं पश्चिमी घाट, और उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 1600 किलोमीटर है। इतना बात समझ में आया। पश्चिमी घाट को यदि हम नाम बोले तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसका नाम सह्याद्री है, तमिलनाडु इसका नाम नीलगिरी पर्वत है। ठीक है, और नीलगिरी पर्वत की बात करेंगे तो नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है दोदाबोटा है जिसकी ऊंचाई है 2636 मीटर। यदि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो उसका नाम क्या है? अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2696 मीटर। यदि अनाईमुड़ी की बात करते हैं तो 3 पर्वत श्रेणियों का ये भाग है। ऊपर में उसकी भाग कहेंगे तो क्या कहलाता है? उत्तर में उसकी भाग कहलाता है अन्नामलाई। यदि आप कभी गए होंगे चेन्नई तो चेन्नई में एक अन्नामलाई इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, तो उसी के नाम से पड़ा है, क्योंकि जब उत्तर में इसका भाग क्या है? पर्वत है जिसका नाम है अन्नामलाई। दक्षिण में उसका भाग पर कहते हैं इलायची पर्वत या कार्डेमम पर्वत, और उत्तर पूर्व में इसका भाग जो है वह पालनी पर्वत श्रेणी। तो आशा करते हैं कि दक्षिण भारत का ये मैदान का भाग जो है समझ में आया होगा, और साथ साथ आपको ये वीडियो भी समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना सा ही है, फिर एक नए वीडियो को लेकर आएंगे। आप लोग सपोर्ट करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट जरूर करिएगा। आगे हम लोग ये वीडियो बनाएंगे और बेहतरीन ढंग से वीडियो बनाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना। गुड बाय, थैंक्स।